हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, कुनहत्तजा से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। जो फैसले सुनाए गए हैं कि 10 मई तक अनंतरिम आदेश यथावत रहेंगे। क्या हमारा फैसला अब इसके पहले नहीं आएगा? उसके बाद दूसरा आदेश हाईकोर्ट का आया है, SC ST आरक्षण में अब लागू होगा क्रीमी लेयर सिद्धांत जैसे OBC में है। तो बहुत बड़ा फैसला आया हाईकोर्ट का। अब बताना चाहता हूँ, फायदे की बातें हैं, समझाना चाहता हूँ मात्र 2 मिनट में क्रीमी लेयर होता क्या है एक्चुअल में और किस तरीके से आपको इसका लाभ मिलने वाला है। SC ST मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ मिले भी। दूसरा, योगी सरकार का एक सबसे बड़ा फैसला आया है कि अगले 6 महीने में आला अधिकारी तैयार कर लें कि कैसे 15 लाख लोगों को रोजगार मिले। इसका प्रेजेंटेशन तुरंत लॉकडाउन के बाद हो और 6 महीने के अंदर 15 लाख लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सबसे पहले 69,000 पर बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, अदालतों ने अंतरिम आदेश तक 10 मई तक बढ़ा दिए हैं फैसले, यानी कि अब तक जो 26 अप्रैल तक था। इसके पहले बताना चाहता हूँ, 25 मार्च के बाद एक फैसला आया था न्यायमूर्ति माथुर साहब के माध्यम से, मुख्य न्यायाधीश से बताना चाहते हैं। 19 मार्च को एक जनहित के माध्यम से फैसले सुनाए गए थे कि जो भी फैसले अनंतरिम आदेश आए हैं वो 26 अप्रैल तक यथावत रहेंगे। अब बताना ये चाहता हूँ कि 3 मई तक लॉकडाउन हो। यहाँ देख सकते हैं, लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सभी प्रकार के अंतरिम आदेशों को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने मई तक? 10 मई तक के लिए। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 10 मई तक के लिए जो भी अंतरिम आदेश था वो यथावत रहेगा? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। उसका कारण ये है, बताना चाहता हूँ, 69,000 का जो अंतरिम आदेश आया था डबल बेंच के माध्यम से, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जब तक हमारा ऑर्डर रिलीज नहीं होता है तब तक कोई स्टेटस मेंटेन रहेगा। उसका मतलब यह है कि मात्र आप संशोधित उत्तर कुंजी, उन्होंने कहा था, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी चीज़ें हों यथावत रहें। अगर आपको लगता है, और हाँ, ये आदेश दिया जाता है डबल बेंच के माध्यम से, आप संशोधित उत्तर कुंजी मात्र जारी कर सकते हैं, परिणाम नहीं। अनंतरिम आदेश में दिया गया था और वो आदेश आज 10 मई तक फॉलो करेगा न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर साहब एवं न्यायमूर्ति देख सकते हैं समित गोपाल ने फैसले सुनाए हैं और ये फैसले 10 मई तक यथावत रहेंगे। तो क्या इसके पहले हमारा ऑर्डर नहीं आएगा? देखिए, ये फैसले 10 मई तक यथावत रहेंगे, साफ साफ शब्दों में। ये भी हो सकता है जो 26 अप्रैल को बताया गया था कि 26 अप्रैल तक यथावत रहेगा, उसके पहले ऑर्डर नहीं आया। काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे लेकिन आया नहीं। हो भी ये सकता है कि 10 मई के बाद ही आएगा, वही फिर से रहेगा यथावत। जो भी फैसले आए हैं सारे के सारे, वो चाहे उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के हों और चाहे डबल बेंच के हों, और बताना चाहता हूँ चाहे वो अधिकरणों के अंतरिम आदेश हों, यानी कि जिला न्यायालय के जो भी आदेश होंगे तब भी वही होंगे, 10 मई तक यथावत रहेंगे। तो ये भी हो सकता है 10 मई तक यथावत रहेगा अंतरिम आदेश, उसके बाद ही आएगा। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ पूर्णतया कि 100% 10 के पहले हमारा ऑर्डर नहीं आएगा। अब तो समय आ चुका है 3 मई के बाद लॉकडाउन सामान्य होने की स्थिति में। लेकिन एक बात तो तय जान ले, लॉकडाउन हटना मुश्किल है। उसका कारण यह है, जब तक वैक्सीन बनेगा नहीं कुछ नहीं हो सकता। कोई भगवान नहीं हो सकता, सिर्फ वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के रूप में अवतार ले सकती है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो ऑर्डर के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो 10 मई के अब तो बाद ही हो सकता है या फिर उसके पहले कभी भी हो सकता है। लेकिन जब भी होगा कॉर्लिस्ट जारी होगा। ये नहीं कह सकता कि 10 मई के पहले नहीं होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें पता नहीं लोग क्या बता रहे होंगे, नहीं जानता। देखता हूँ 69,000 के ऑर्डर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल यही है जो अभी आपको डिलीवर किया। उसके बाद बताना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ST ST की बात करूँगा, लेकिन उसके पहले यहाँ देख सकते हैं 15 लाख रोजगार देने की तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा लॉकडाउन हटने के बाद कार्य योजना बनाकर 1 हफ्ते में पेश करें प्रेजेंटेशन। योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ये सुनाया है और इस पर जानते हैं विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, हमारे बगल के ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शायद इनका घर 25 से 30 किलोमीटर है, प्रतापगढ़ सटा हुआ है हमारे घर के। तो बताना चाहता हूँ, ये ग्राम विकास मंत्री भी हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अब बताना ये चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए 3 से 6 महीने में ठोस कार्य योजना बनाई जाए। इसके लिए विभाग अपनी योजना 1 हफ्ते में पेश करेंगे और पॉलिटेक्निक और ITI से ले सहयोग यदि हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार सृजित किया जा सकता है। उन्होंने पॉलिटेक्निक, साइंस लैब, ITI आदि के सहयोग के प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद युवाओं को लोन मेला और रोजगार मेला लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है साफ साफ कि भैया ये जो
अप्रेंटिसशिप होगा यानी कि ट्रेनिंग होगा, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देंगे उसमें साथ साथ हम 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी देने की व्यवस्था की गई है। समझे आप? यानी कि आपको जो रोज़गार मिलेगा 15 लाख लोगों को, तो पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएंगे, उसके पहले ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, तो ट्रेनिंग के दरमियान आपको 25 रुपये पर मंथ भत्ते भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप दाल चावल खाने के लिए मर जाएंगे। बेहतरीन प्रयास है, बहुत बेहतरीन प्रयास है। कम से कम अगर कुछ स्किल आपको आता रहेगा, किसी भी नुक्कड़ पे बैठ के 10 पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल सरकार ट्रेनिंग देगी तो एक रोज़गार मेला भी लगाएगी। बहुत सारी विभिन्न कंपनियां हैं, वो उस कंपनियों के माध्यम से आपको भेजेगी मेला लगा के। बहुत सारी कंपनियां उस मेले में आती हैं, तो जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद उसी मेले के आधार पर जो भी साक्षात स्क्रीनिंग वगैरह होगा आपको उठा के ले जाएंगे। तो ये प्लान है, ये कार्य योजना है। उसी कार्य योजना के तहत किस किस विभाग में क्या क्या करना है उसका प्रशिक्षण देंगे, अधिकारी तय करेंगे। कितना प्रशिक्षण देना है, कैसे देना है, कितने लोगों को देना है, कब तक देना है, ये सब पूरी कार्य योजना तैयार कर लें। चलिए, ये तो हो गया 15 लाख लोगों को रोजगार। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ SC/ST कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। ये कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ लें। 70 वर्षों से फ़ायदा धनी वर्ग समेट रहा है, इसका मतलब समझते हैं? चलिए, एक SC/ST समझते होंगे, चलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ग है जो आरक्षित वर्ग है। इसी प्रकार OBC है। OBC में क्रीमी लेयर बढ़ चुका है, इसका मतलब मालूम है? एक नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है। एक नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है। अब जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं उनको बांट दिया जाता है। कि ये धनाढ्य हैं, ये क्रीमी लेयर में हो गए। ये नहीं धनाढ्य हैं, इनको नॉन क्रीमी लेयर में रख दिए। अब जो धनाढ्य हैं उनको आरक्षण OBC का कम मिलेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर में है उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। अब बताना ये चाहता हूँ, आपके दिमाग में आएगा यार मैं आपको तो बहका रहा हूँ, एक्चुअल क्या बता रहा हूँ। बताना ये चाहता हूँ, कई केंद्रीय मंत्री, आपने पढ़ा होगा लूसेंट वगैरह में, सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री के पद पर कोई रहा है तो जगजीवन राम प्रसाद जी रहे। आपको बताना चाहता हूँ ये शायद SC कोटे में आते हैं, लेकिन आज भी आरक्षण का फ़ायदा उठाते होंगे, जबकि धनाढ्य व्यक्ति हैं। उनको नहीं मिल पाया है जिनको मिलना चाहिए। वही कह रहे हैं 70 वर्षों से धनी वर्ग समेट रहा है इस आरक्षण को। तो जब ये बंट जाएंगे, उनको क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा और नॉन क्रीमी लेयर में आप रहेंगे, तो उनको नहीं मिलना होगा, ये आरक्षण आपको मिलेगा। तो पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग में इसे लेकर बेचैनी है कि 70 वर्षों से आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ धनिक वर्ग ही समेट रहे हैं। मैंने एक नाम बताया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। आज भी जब से संविधान बना है, या फिर मैं जब से जानता हूँ 25 से 28 साल जो भी मेरी उम्र है, तब से मैं उस वर्ग को, SC/ST वर्ग को आज तक वैसे मैं देख पा रहा हूँ। क्या उससे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसका लाभ, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है उनकी हिम्मत नहीं कोटा पढ़ने की, उनकी हिम्मत नहीं एलन जैसे कोचिंग में एडमिशन लेने की। वही धनाढ्य व्यक्ति ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन जब ये सिद्धांत लागू हो जाएगा तब वो आरक्षण आपके पास आएगी, उनके पास नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इससे सहमत हैं कि सरकार यह कर्तव्य है कि उसकी समीक्षा करे। इसके पूर्व 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा संविधान जनरल के सिंह फैसले पर ये टिप्पणियां कर चुकी है। यहाँ देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े या धनी हो चुके हैं, उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। शाश्वत मतलब समझते होंगे ना, हमेशा, सदैव, कोई ज़रूरी नहीं कब उन्हें दिया जाए। इस वर्ग की वजह से ज़रूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे पहुंचेगा? नहीं, असंभव है ना। जिनको मिलना चाहिए वही धनाढ्य व्यक्ति ले रहे हैं। तो आरक्षित वर्ग में हो बेचैनी। पीठ ने ये टिप्पणियां अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST वर्ग को 100% आरक्षण देने के आंध्र प्रदेश के फैसले को रद्द करते हुए 2 दिन पूर्व की है। जो फैसला आया है ये काफ़ी बड़ा फैसला आया आंध्र प्रदेश के। वो फैसले पर क्या जाऊँ, बस इतना जान लें कि SC/ST में उन्होंने कहा कि भैया अब एक काम करिए, आप एक क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू कर दिए ताकि गरीब वर्ग तक ये चीज़ें पहुंच जाए, आरक्षण, इसका लाभ मिले। धनाढ्य व्यक्ति ही ना इसका लाभ निरंतर उठाएं। तो जान सकते हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षित जातियों की सूची बनाते हैं। ये सूची इतनी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं है। कल्याण के उपायों की समय समय समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज और आर्थिक हालात में इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। समझ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा समाज बदल रहा है
और आर्थिक स्थिति जिस तरीके से अभी भी वही लोगों की है, जब से 70 सालों से संविधान लागू हुआ है तब भी वही बनी हुई है, उनको लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। तो ज़रूरी है इसकी समीक्षा, ये नहीं कि हटाया जाए, ये है कि उनको मिलना चाहिए, धनाढ़ वर्ग से छीना जाए। समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है क्रीमी का मतलब। यदि वीडियोज़ पसंद आई है, चीज़ों को समझे होंगे तो थैंक यू सो मच। चलते हैं, लाइक वाला बटन दबाएंगे तो और बेहतर रहेगा।